खेत से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बिहार में बांस से कमाई के खुल गए हैं अवसर। बिहार में अब खेती सिर्फ परंपरागत फसलों तक सीमित नहीं रहने वाली। राज्य सरकार बांस को आय बढ़ाने का नया जरिया बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुकी है। मीठापुर स्थित कृषि भवन में आयोजित बिहार बांस अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2026 ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बांस किसानों और कारीगरों की किस्मत बदल सकती है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार बांस की खेती को संगठित और लाभकारी बनाने के लिए प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और मजबूत बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। उनका स्पष्ट संदेश था कि अब बिहार सिर्फ कच्चा बांस बेचने वाला राज्य नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ तैयार उत्पाद बनाकर देश विदेश में निर्यात किए जाएंगे। बांस से बने सोफा, फर्नीचर, खिलौने, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, सजावटी सामान किसानों और कारीगरों को बेहतर मूल्य दिलाने की क्षमता रखते हैं। यह पहली बार है जब बिहार में बड़े स्तर पर बांस को लेकर के शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अलग अलग राज्यों के सफल किसान, सहकारी संस्थाएं और शिल्प संस्थान शामिल हुए। इन मॉडलों को समझ करके बिहार में भी उसी तर्ज पर क्लस्टर आधारित विकास की योजना बनाई जाएगी। सरकार प्राथमिक जिलों का चयन कर वहां नर्सरी, प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केटिंग नेटवर्क विकसित करेगी, ताकि उत्पादन से लेकर के बिक्री तक पूरी श्रृंखला मजबूत हो सके। कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने बांस को हमारी संस्कृति विरासत का हिस्सा बताते हुए कहा कि जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक बांस किसी न किसी रूप से हमारे जीवन से जुड़ा है। पहले गांव में बांस से चारपाई, डलिया, खिलौने, घर के संरचना और यहां तक कि अचार रखने के बर्तन भी बनाए जाते थे, लेकिन बदलते समय में इसका उपयोग कम हुआ। अब जरूरत है कि इसे आधुनिक डिजाइन, बेहतर पैकेजिंग और ई-कॉमर्स से जोड़ा जाए। नई दिल्ली से आए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के उपनिदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बांस को किसानों के लिए एटीएम बताया। उनका कहना था कि इसे खेत की मेड़ पर लगाकर भी किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। बांस की खासियत यह है कि एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन देता है और इसकी मांग लगातार बनी रहती है। केरल से आए केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ श्री कुमार बीवी और राज्य के उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार ने भी तकनीकी और विपणन रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए। उनका जोर इस बात पर था कि यदि बांस को डिजाइन, इनोवेशन और ब्रांडिंग से जोड़ा जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकता है। सम्मेलन में राज्य भर से आए बांस उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। फर्नीचर, सोफा, फूलदान, कलम स्टैंड, डिब्बे, डालियां और सजावटी वस्तुएं यह साबित कर रही थी कि बांस एक सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि संभावनाओं का विशाल उद्योग है। अगर सरकार की यह पहल जमीनी स्तर तक सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले वर्षों में बिहार बांस उद्योग का हब बन सकता है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण युवाओं और कारीगरों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यानी बांस अब बिहार की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।